हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम काजल है। आज मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए आई थी। आज ही उस लड़के ने मुझे प्रपोज किया था। उसका नाम रजत है। कुछ दिन पहले ही उससे मेरी दोस्ती हुई थी। उसने मुझको फेसबुक पर फ्रेंड बनाया था। धीरे धीरे हम दोनों में प्यार हो गया था। तो आज हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर घूमने आए थे। जबकि रजत की उम्र 30 साल की थी और मेरी अभी 20 साल की थी। मैं अभी गदर आई जवान लड़की थी। रजत ने मुझे प्रपोज करते हुए कहा था कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए और कुछ नहीं। मैंने अपनी जवानी में कई सारी लड़कियों से दोस्ती की है, पर तुम एक ऐसी लड़की हो जिसने मेरा दिल चुरा लिया। कुछ देर के लिए वहां पर शांति छा गई थी। उसने मुझको आई लव यू बोला। रजत की आंखों में आंसू थे। हम दोनों एक दूसरे को किस करना चाहते थे। जब दोनों को अपने आप पर कंट्रोल नहीं हुआ तो ना चाहते हुए भी हम दोनों ने कार में ही संबंध बना लिया। कुछ देर रोमांटिक पल बिताने के बाद हम दोनों घर वापस आ गए। इसी तरह हम दोनों अब रोज कहीं ना कहीं जाकर संबंध बना लेते थे। ऐसे ही वन दिन रजत का मैसेज आया जिसमें लिखा था, डार्लिंग आई लव यू, मुझे माफ कर देना, मैं क्या करूं, मेरा परिवार भी है, मेरे कुछ कर्तव्य है। अपने परिवार के लिए यह मेरा आखिरी मैसेज है। प्लीज़ तुम कॉल या मैसेज, मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ। यह पढ़कर मुझको ऐसा लग रहा था कि मानो मैं शादी से पहले ही विधवा बन गई हूँ। मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी और बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। कुछ महीने बाद में दूसरे लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी। लेकिन एक दिन मेरे फ़ोन पर रजत का मैसेज किसी नए नंबर से आया था। उसमें लिखा था, प्लीज़ तुम मेरी लाइफ में फिर से वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं समझ गई थी कि यह रजत का मैसेज है। मैं फूट फूट कर रोने लगी है। काफ़ी चैटिंग के बाद मेरा दिल फिर से पिघलने लगा था। अगले दिन मुझको मिलने के लिए बुलाया था। मैंने हाँ कर दी थी। अगले दिन जब मैं रजत के घर मिलने गई तो उसके घर में कोई नहीं था। अकेला था। हमने ढेर सारी बातें की, हमने सारी सीमाएं लांघ।